अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा गांव बनने वाला है जहां सुबह उठते ही मंदिर की घंटियां बजेंगी, जहां बच्चे स्मार्टफोन नहीं गीता से दिन की शुरुआत करेंगे, जहां हर मोड़ पर संस्कृति की खुशबू होगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी नेगी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज टाइम। ये कोई सपना नहीं है, ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक अगला कदम है, हिंदूग्राम। और आज हम जानेंगे कि ये गांव कैसा दिखेगा, क्यों जरूरी है और इसमें आपका क्या रोल हो सकता है। सोचिए, सुबह 4 बजे गांव में मंगल ध्वनि सुनाई दे रही हो, बच्चे गुरुकुल में वेदों का अध्ययन कर रहे हों, महिलाएं सुबह तुलसी को जल देकर मंत्र जप रही हों और बुजुर्ग रामायण का पाठ कर रहे हों। यहाँ हर दिन धर्म, सेवा और संस्कार का उत्सव होगा। गांव का दिल होगा मंदिर। हर बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ धर्मशास्त्र, संस्कृत और संस्कार की शिक्षा मिलेगी। हर परिवार वेद, गीता और रामायण से जुड़ा होगा। जहां मोबाइल कम, मंत्र ज्यादा सुनाई देंगे। ये कोई सपना नहीं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हिंदू ग्राम है। हिंदू ग्राम सिर्फ ईंटों और दीवारों का गांव नहीं होगा, ये गांव होगा एक आदर्श सनातनी समाज जिसकी नींव रखी जा चुकी है। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हिंदू ग्राम का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। फ्लैट की पहली बुकिंग अमेरिका से की गई है। अब तक 15 फ्लैट बुक हो चुके हैं। सभी बुकिंग करने वाले बाहरी हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के लोग ज्यादा हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत 480 करोड़ रुपए है। पहले चरण में 2 साल में 72 फ्लैट बनाए जाएंगे। कुल 1000 फ्लैट बनाए जाएंगे। 5 से 6 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। प्रोजेक्ट के लंबा चलने की वजह से कीमत भी बढ़ सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बागेश्वर धाम के गढ़ा गांव में पहले से ही 100% हिंदू आबादी है, तो वहां अलग से हिंदू ग्राम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका जवाब बागेश्वर धाम के मीडिया प्रभारी कमल अवस्थी ने दिया। उन्होंने बताया, ये सही बात है कि गढ़ा गांव में कोई मुसलमान नहीं रहता। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था चली आ रही है कि हम ऑफिशियल तौर पर किसी गांव को इस तरह हिंदू ग्राम घोषित नहीं कर सकते। ऐसे देश में 6 से 7 लाख गांव होंगे जहां हिंदू मेजॉरिटी में रहते हैं। हमारा एक संवैधानिक ढांचा है, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। लोग अपनी मर्जी से रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। अब तक कोई घोषित हिंदू गांव नहीं है। इसीलिए महाराज जी का कहना है, पहले वो अपने धाम से ही इसकी शुरुआत करेंगे, फिर अन्य सनातनियों तक ये संदेश पहुंचाएंगे और वो भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 1 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया था। इसमें कहा था, हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से शुरू होता है। पहले हिंदू परिवार, समाज और ग्राम बनेंगे, फिर हिंदू तहसील, जिला और राज्य की स्थापना होगी। इसके बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। उन्होंने कहा था, भारत में एक भी ऐसा ग्राम नहीं है। हम देश का पहला हिंदू गांव बनाने जा रहे हैं जहां 1000 हिंदू परिवार रहेंगे। निर्माण की जिम्मेदारी बागेश्वर धाम के सेवादारों की रहेगी। चलिए अब जानते हैं कैसे आकार लेगा हिंदू ग्राम। हिंदू ग्राम बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर दूर रहेगा। 6 एकड़ भूमि पर इस हिंदू ग्राम को बनाया जाएगा। 5 ब्लॉक में 1000 मकान बनाए जाएंगे। हर बिल्डिंग 3 मंजिला रहेगी। इन ब्लॉकों के नाम पवित्र नदियों गंगा, यमुना, केन, धसान और उर्मिल के नाम पर रखे गए हैं। पहले चरण में उर्मिल, धसान और केन ब्लॉक का निर्माण शुरू हो गया है। हिंदू ग्राम के निर्माण कार्य का भूमि पूजन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इसी साल 2 मार्च को किया था। इसे 6 एकड़ में बनाया जा रहा है। मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का दावा है, यहाँ सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति की झलक एक साथ देखने को मिलेगी। जहाँ स्कूल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, उद्यान, खेल मैदान, यज्ञशाला, गौशाला और उत्सव भवन भी बनाए जाएंगे। हिंदू ग्राम में फ्लैट की बुकिंग शुरू हो गई है। आवेदकों को बुकिंग करने के लिए बागेश्वर धाम ही आना होगा। हालांकि जो लोग किसी कारण से नहीं आ पा रहे, वे धाम के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बुकिंग के लिए 25,000 रुपये जमा कराने हैं। इसके बाद 13 से 30 अप्रैल के बीच
पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। बाकी पेमेंट 12 किस्तों में एग्रीमेंट की शर्तों के साथ करना होगा। पूरा पेमेंट होने पर पोजीशन दिया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं एग्रीमेंट की शर्तें क्या रहेंगी। फ्लैट को न किराए पर दे सकते हैं और न बेच सकते हैं। हिंदू ग्राम में हिंदू परिवार ही फ्लैट ले सकते हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं है। फ्लैट को बेचा नहीं जा सकता। इन्हें धर्म और सेवा कार्य के लिए निर्धारित अवधि के लिए दिया जाएगा। परिवार के पास 30 साल तक आवास के उपयोग का अधिकार होगा। इसका उपयोग मित्र रिश्तेदारों के रुकने के लिए किया जा सकता है। फ्लैट लेने वालों को मेंटेनेंस चार्ज भी देना होगा। इसमें बिजली, पानी, सुरक्षा, पार्किंग, गार्ड, सफाई की सुविधा दी जाएगी। फ्लैट को न तो किराए पर दिया जा सकता है और न बेचा जा सकता है। पोजीशन के लिए बागेश्वर धाम जनसेवा समिति और शिष्य परिवार के बीच स्टाम्प एग्रीमेंट बनेगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर एग्रीमेंट निरस्त किया जा सकता है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बाबा बागेश्वर ने हिंदू ग्राम की नींव रख दी है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा गांव आपके शहर में भी बने? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर कोई जान सके कि हिंदू गांव क्या है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।